हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम देखें करंट सिनेरियो तो आपके HP एलाइड सर्विसेज की जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आने वाली है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर तक जो है वो एलाइड की नोटिफिकेशन आ जाएगी और या फिर हो सकता है कि नवंबर एंड और दिसंबर के स्टार्टिंग में जो है वो एलाइड की नोटिफिकेशन आएगी। तो अगर नोटिफिकेशन आती है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कुछ लिमिटेड टाइम है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो फ्रेशर्स हैं यानी कि जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम में अपेयर होंगे या फिर जो रिपीटर्स भी हैं या जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिए हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आज मैं आपको कुछ क्रक्स बताऊंगा। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ पे आपने जो है वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कुछ फोकस करना है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो कुछ टू दी पॉइंट बातें करूँगा, ज़्यादा घुमा फिरा के मैं आपको नहीं बोलूँगा कि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा उम्मीदें आपको दे दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट के साथ जो है वो बात करूँगा। ठीक है, फैक्चुअल तरीके से जो है मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आप और अदर एग्ज़ाम को, चाहे वो NT का है, चाहे HS का है, चाहे कोई भी XYZ कोई भी एग्ज़ाम है, उसको भी आप जो है वो टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर एज पर योर सिलेबस जो कि आपका प्री का सिलेबस है, ठीक है, 2018 का, आज जो है भी जनरली इस वीडियो में हम सिर्फ प्री की बात करेंगे। ठीक है, कि जो अलाइड का प्री एग्ज़ाम है उसकी तैयारी किस तरह से हम अच्छे से करें। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका सिलेबस दिया गया एज पर 2018 है, तो हम उम्मीद ये करेंगे कि इस बार भी जो आपका सिलेबस, देखो सिलेबस तो कभी चेंज नहीं होगा, हाँ पैटर्न में ऊपर नीचे हो सकता है, बट सिलेबस आपका यही रहेगा। ठीक है, ये तो श्योर शॉट है। पैटर्न में जो है वो आपके बदलाव हो सकता है। ठीक है, कि जहाँ पे क्वेश्चंस इतने आते हैं तो वहाँ पे कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बट सिलेबस आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, HP GK है तो वो HP GK ही रहेगी, इंडियन GK है तो इंडियन GK ही रहेगी। तो ये सबको जो है मान लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं, जगह मैंने देखी हैं कि वहाँ पे आपको बताते हैं कि न्यू सिलेबस आया, ये आया, वैसा आया, तो वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बी स्मार्ट, बी एक्टिव। ठीक है, कि आपको लोगों को पता है कि इंडियन GK है तो इंडियन GK चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, वो इंडियन पॉलिटी है तो वो इंडियन पॉलिटी ही रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपने इस पर फोकस करना है। ठीक है गाइस, तो जैसे अगर हम देखें कि एज पर 2018 पैटर्न, ठीक है, आपकी 3 की पॉइंट्स हैं। 3 की पॉइंट्स में से आपको बोला है कि जैसे हिमाचल प्रदेश की नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब कि आपको HP GK का कवर करना है और HP GK आपकी 60 मार्क्स की आती है। तो इसका मतलब कि अगर देखें अलाइड सर्विसेज में तो आपकी HP GK की वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, और एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, ठीक है, यानी कि जो आपकी किताबें होती हैं उसके हटके, यानी कि उससे हटके आपके पास कौन सी चीज़ बचती है, स्टैटिक GK, जिसमें आपका करंट इवेंट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे करंट इवेंट्स कौन कौन से आएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, साथ में आपके पास करंट की ही जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, रिसेंट आपकी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ठीक है, यानी कि बुक्स ऑथर्स हैं, कोई नोबेल प्राइज़ मिला है, किसी को रिसेंटली किसी को ऑस्कर मिला है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी आती हैं स्टैटिक GK में। और ये स्टैटिक GK आपकी काफ़ी वेटेज रखती है, ये भी कितनी रखती है, 60 नंबर। ठीक है, तीसरा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे मेन बात क्या है कि यहाँ पे हिस्ट्री आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी है, यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन 1857 के बाद, ठीक है, और 1947 तक। तो लिमिटेड हिस्ट्री है जिसको आप इजीली चीज़ पढ़ सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे ये चीज़ आपको करनी है। इसके अलावा इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड जेंडर इशूज़ एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें ही आप काफ़ी टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी को कवर कर लोगे। अब मेन बात आती है कि इसको तैयार कैसे करें, कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो हम शुरू करेंगे HP GK से। ठीक है, HP GK को किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। HP GK के लिए सबसे मेन चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, हर एक एग्ज़ाम के, मैं नहीं बोलता कि सिर्फ अलाइड, आप HS का उठाओ, NT का उठाओ, या कोई भी क्लास 2-3 के XYZ एग्ज़ाम्स उठाओ, उसमें जितने भी HP GK के क्वेश्चंस आए हैं उनको जो है वो आपने एक बार गो थ्रू करना है। सबसे मस्ट चीज़ आपकी ये होनी चाहिए, क्योंकि आप कभी भी देखोगे ना, आप देखोगे कि आपके किसी X एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया था HP GK का, वही सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी Y एग्ज़ाम में आ गया। ठीक है, क्योंकि HP GK आपकी एक मतलब
आप देखोगे तो वही एचपीजी के एचपी की वही हिस्ट्री है, वही ज्योग्राफी, और क्वेश्चंस वही बनते हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका है वो अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, जो उसका आंसर है, वो सेम रहता है। तो मेन बात क्या है कि सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं हर एक एग्ज़ाम के, सिर्फ अलाइड के ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के आपने PYQs उठाने हैं और उसमें HPGK को देखना है, ठीक है। जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको एक आपके आगे इमेज बन जाएगी कि HPGK कहाँ से पूछते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा टाइम क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आया है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब देखो HPGK को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और उसकी वेटेज ज़्यादा है तो बेटर रहेगा कि आप उस एक तो देखो जहाँ से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको तो अच्छे से पढ़ा, लेकिन इसके अलावा भी मैं बोलता हूँ कि आप HPGK को अगर अच्छे से पढ़ोगे, चाहे आप बलोखरा ले लो, ठीक है, मियाँ गोवर्धन ले लो, आप देखोगे क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ से ही पूछा जाता है हर बार HPGK में। और इसकी हम एक सीरीज़ भी हमने पहले चलाई थी, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी लेक्चर्स इसके कंप्लीट किए थे, और अब नई सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें कुछ और नए तरीके से हम जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कि अगर यहाँ से आप पढ़ते हो तो आप सिर्फ अलाइड की ही नहीं, आप HS की भी उस लेवल की तैयारी भी आप जो है HPGK को प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, और इंक्लूडिंग मेंस एग्जाम एज वेल, ठीक है। तो आप प्री और मेंस दोनों को जो है अच्छे से कवर कर लोगे। लेकिन सबसे पहले आपका काम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने देखना है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के आपने वो उठाने हैं, उसको देखना है। अब आते हैं आगे आपका आता है करंट इवेंट। सबसे बढ़िया चीज़ होती है करंट इवेंट के लिए, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मंथली मैगजीन। तो देखो जल्दी ही हमारी वेबसाइट में जो है वो मंथली PDFs करंट अफेयर्स की आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट्स पर जाके जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वीडियोस भी आती हैं करंट अफेयर्स की, लेकिन वीडियोस में क्या होता है कि हम हर एक चीज़ कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप बेटर है या तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर आप मंथली मैगजीन्स आती हैं, ठीक है, वो आप पढ़ें, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, ठीक है। आप कोई भी मैगजीन आप उठा लो, क्योंकि करंट अफेयर्स जो X मैगजीन में है वही Y मैगजीन में होगी, तो करंट अफेयर बदलता नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी मैगजीन आप उठा सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनकी हम मंथली PDF अपनी वेबसाइट में अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, यहाँ से आप 60 नंबर प्रिपेयर कर लोगे आराम से, ठीक है। बाकी स्टैटिक GK के लिए जो है स्टैटिक GK की एक PDF मैं वेबसाइट में डाल रहा हूँ, वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगी विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में आपको स्टैटिक GK की PDF जो है वो मिल जाएगी। क्लियर? इसके अलावा, ठीक है, यानी कि आप 60 नंबर जो है वो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री। देखो मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम अलाइड की बात करें तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, वो HS लेवल की उस इतनी डेप्थ में नहीं पूछी जाती है। तो यानी कि अगर आप कोई दूसरी बुक भी लेते हो अदर देन स्पेसिफिक बुक, यानी कि स्पेक्ट्रम है, ठीक है, बिपिन चंद्रा है, तो इसके अलावा भी अगर आप कोई मॉडर्न हिस्ट्री की बुक लेते हो तो वो भी सफिशेंट है, ठीक है। बट मेन बात क्या है कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको इतने अच्छे से पढ़ो कि दूसरे एग्जाम के लिए आपको फिर कोई और बुक ना उठानी पड़े। तो आप यहाँ पे बिपिन चंद्रा ले सकते हो, लेकिन बिपिन चंद्रा में आफ्टर 1857 के बाद से अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे यहीं से ही आपकी कुछ टीचिंग ऑफ गांधी जो है वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरी आती है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट जो मानी जाती है दैट इज़ लक्ष्मीकांत। और अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हो तो ना कि सिर्फ आप अलाइड बल्कि आप HS और NT लेवल की भी तैयारी जो है वो आपकी हो रही है, ठीक है। तो यानी कि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बट आपके अदर एग्जाम्स भी जो है वो कवर अप हो रहे हैं, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत इज़ अ गुड ऑप्शन, और मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इसी को ही पढ़ो, ठीक है। और ये भी देखो पूरी नहीं पढ़नी होती है। आप अगर मेरी एक HS की वीडियो देखोगे जिसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, तो उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपने पढ़ना होता है, हर एक जगह से आपके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो यानी कि पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ 70% चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। अब बच्चे ज्योग्राफी में कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि सर ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक लें। तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी ही आएगी। सबसे मेन बात कि हमने इंडियन ज्योग्राफी का जो है वो यूट्यूब पे एक सीरीज़ चलाई है, ठीक है, वो आप कंटिन्यू देखें। उसमें हम इस लेवल की और HS लेवल की जो इंडियन ज्योग्राफी है वो हम कंप्लीट करवाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे,
ठीक है। तो आप इसको जो है वो हमारी फॉलो कर सकते हो। ज्योग्राफी की आप देख सकते हो प्लेलिस्ट या एचएस की प्लेलिस्ट में जाके आपको ज्योग्राफी के अभी हमने 2 लेक्चर ही डाले हैं, ठीक है, और कुछ और लेक्चर्स आपको इस वीक मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको पढ़ना है तो इंडियन ज्योग्राफी का सबसे बढ़िया है एनसीईआरटी। मैं बोलता हूँ कोई किताब मत लो, बाकी इंडियन ज्योग्राफी की कोई भी XYZ कोई बुक मत लो, सिर्फ एनसीईआरटी से जो है वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो। आपका एचएस, यूपीएससी, आपका अलाइड, हर एक लेवल की ज्योग्राफी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। दूसरा, करंट, कि करंट में जो है वो ज्योग्राफी का क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नए वेटलैंड्स आ रहे हैं, नई रामसर साइट्स आ रही हैं, है ना, नए ये आ रहा है ना, नए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रही है, उनमें कोई नई खोज हुई है ना, नई स्पीशीज़ आ रही है ना, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपने करंट से कवर करनी है, यानी कि करंट अफेयर से कवर करनी है। तो वो आप यहाँ पे कवर अप कर लोगे, जो आप यहाँ पे पढ़ोगे वो यहाँ से कवर हो जाएगी। बाकी जो स्टैटिक इंडियन ज्योग्राफी है यू कैन कवर आउट फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। मैं बोल रहा हूँ कि कोई अदर बुक मत लो, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो। देखो यहाँ पे ही फ़र्क होता है। अगर मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, यानी कि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, अगर मेरा एग्ज़ाम निकला है इस चीज़ से तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। और मेन बात यही होती है, अगर आप किसी से भी XYZ किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि ऑलवेज़ चेक देयर पास्ट, ठीक है। आप उस टीचर को देखो, उसको एनालाइज करो कि उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसने वो खुद एग्ज़ाम निकाले हैं जो आपको बता रहा है, या क्या उसने खुद उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो जिसके लिए वो आपको गाइड कर रहा है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ तो यानी कि अगर आप ये भी करते हो तो ये सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। यहाँ से सिर्फ आप अलाइड ही नहीं बल्कि एचएस की प्रिपरेशन भी आपकी हो रही है साथ साथ, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ एनसीईआरटी और साथ में जो हमने यूट्यूब सीरीज़ चलाई है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से इनफ है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट हमने एमसीक्यू से कवर कर रहे हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको लिमिटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस करंट के होते हैं और कुछ आपके लिमिटेड होते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की भी हमारी सीरीज़ चल रही है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ जो है वो शेयर कर दी हैं, जिसमें हमने लगभग 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे हैं, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चंस आपके जो है वो आएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ से आप डिजास्टर मैनेजमेंट कवर अप कर सकते हो, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के 10-15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हर बार जो है वो मतलब लगभग एक ही कंसेप्ट से, एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को इतना वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको करंट में अपडेट रखनी पड़ती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो वो आप करंट वाले पोर्शन में आपकी कवर अप हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो स्टैटिक बचा है डिजास्टर मैनेजमेंट वो आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ अगर आप ये भी देखते हो तब भी आपका इनफ है, ठीक है, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को आपने इतने डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एलआईडी के एग्ज़ाम के लिए। एनवायरनमेंट में आप एक तो करंट का करोगे, वो आपका यहीं पे कवर अप हो जाएगा जहाँ पे आप 60 नंबर प्रिपेयर कर रहे हो, तो एनवायरनमेंट आपकी करंट वाली यहाँ से हो जाएगी। दूसरी, आपको वेबसाइट में हम नोट डालेंगे, नोट्स एनवायरनमेंट के, यानी कि लेक्चर नोट्स हैं, ठीक है, तो वो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा एनवायरनमेंट का। तो क्रक्स है एनवायरनमेंट के, जहाँ से आप ना सिर्फ अलाइड बल्कि आप एचएस की भी जो एनवायरनमेंट है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा, अगर आप चाहते हो तो शंकर आईएएस की किताब ले सकते हो, बट उसमें भी लिमिटेड चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो शंकर आईएएस की जो है वो आप एनवायरनमेंट की बुक ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। बाकी जेंडर इश्यूज एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी वो आप अलग से ही पढ़ सकते हो, अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे आफ्टर 1857 तो काफ़ी टॉपिक्स टीचिंग ऑफ गांधी जो है वो कवर अप हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर योर अलाइड प्री एग्ज़ाम। लेकिन जब आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे तो आप सिर्फ अलाइड को ही नहीं बल्कि एचएस को भी जो है वो ईजिली टैकल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि एचएस का भी लगभग 60-70% सिलेबस जो है वो यहाँ से कवर अप कर लोगे, ठीक है। साइंस है, साइंस आपकी करंट बेस भी आती है, स्टैटिक साइंस भी आती है, ठीक है। तो जब आप वो अलाइड के लिए पढ़ोगे, ठीक है, तो वो आपकी एचएस के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में देनी। बाकी मेंस है, मेंस की हम किसी और दिन बात करेंगे अलाइड के मेंस के लिए, बट अगर आपने ये कर लिया ना, यहाँ से पढ़ लिया तो मेंस कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आप मेंस का भी जो है वो हो जाएगा। बस वहाँ पे आंसर राइटिंग मैटर करती है, इंग्लिश और हिंदी का पेपर मैटर करता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट ये ऐसी चीज़ें जो हर एक एग्ज़ाम में आपको आएंगी, चाहे वो एचएस का है, चाहे एनटी का है, चाहे अलाइड का है। तो इसको इस तरह से पढ़ना है कि आप हर एक एग्ज़ाम को जो है वो टैकल कर सको, ठीक है।
बाकी अलाइड का जो है वो इससे आराम से हो जाएगा, बट इस तरह से पढ़ोगे जैसे मैंने बताया है, यहाँ से आप जो है एचएस का भी जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है गाइस, बाकी अगर आप फिर भी लर्निंग हिमाचल टीम के साथ और एजुकेटर जो आपके क्वालिफाइड एजुकेटर हैं जिन्होंने खुद ये सभी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और यूपीएससी तक के एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, लास्ट 10 ईयर्स तक का जिनको एक्सपीरियंस है, वेरियस हायर इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ा चुके हैं, अगर आप उनके अंडर पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, यानी कि देखो हिमाचल में जो है वो एक अफोर्डेबल एजुकेशन की जो रेवोल्यूशनरी हमने खड़ी की है लर्निंग हिमाचल ने, तो एक अफोर्डेबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि एचएस का बैच हमारा नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है, लेकिन अलाइड का जो है वो बैच हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड बैच है, फर्स्ट बैच ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो सेकंड बैच है, अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसमें क्या है कि कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और देखो यहाँ पे मैंने जैसे जैसे आपको स्ट्रेटजी बताई है, अब देखो मैं अगर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और मैं जब आपको पढ़ाऊंगा या मेरी टीम जब आपको पढ़ाएगी वो इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ाएगी, तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जब आप पढ़ोगे तो आप सिर्फ अलाइड का ही नहीं बल्कि अदर एग्ज़ाम का भी जो है वो कवर कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस डिटेल में करवाया जाएगा। डेली लाइव क्लासेस होती हैं। देखो रिकॉर्डेड और लाइव में फ़र्क क्या है, रिकॉर्डेड आप सिर्फ खरीद रहे हो और उसको सुन रहे हो, लेकिन हमारी लाइव क्लासेस होती हैं जूम पर। जूम का मतलब क्या है कि आप सिमिलरली हमसे उसी टाइम पे बात कर सकते हो। ठीक है, यानी कि वीडियो के थ्रू, बोल के, किसी भी थ्रू जो है वो हमसे आप कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो वैसे ही आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, MCQ PDF जो है वो हम आपको डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। असाइनमेंट्स या जो वीकली टेस्ट होते हैं वो आपको हम शेयर करते हैं। प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप, यानी कि जिस स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली कोई डाउट है वो हमसे कभी भी 24/7 कॉल करके, मैसेज करके हमसे जो है वो गाइडेंस ले सकता है। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम चलते हैं, यानी कि लो टू हाई चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर एक लेवल का स्टूडेंट होता है। ठीक है, तो हम हर एक को ध्यान में रख के ही चीज़ें कवर अप करवाते हैं और आज तक ऐसे ही करवाते आ रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहती है हमारी, कि हमारा मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास सिर्फ 10 बच्चे भी हैं तो वो 10 के 10 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई होने चाहिए। हमारा देखो यही एक अप्रोच रहती है कि हमें 100, 150, 200 बच्चा नहीं चाहिए। हम बैच बनाते हैं लिमिटेड। अगर हमारा लास्ट जो बैच चल रहा है, एचएस का बैच चल रहा था, उसमें हमारे पास सिर्फ 20 स्टूडेंट्स थे, तो हमारा यही मेन मकसद रहता है कि 20 बच्चे हों लेकिन 20 के 20 का निकले। हमारा अभी अलाइड का एक बैच चल रहा है, उसमें 15 स्टूडेंट है, हमने 16 नहीं किए क्योंकि हमें पता है हम 15 पे जो है वो इंडिविजुअली फोकस कर सकते हैं। वैसे ही हमारा नेक्स्ट अलाइड का बैच चल रहा है, इसमें भी हमारी 15 से 20 की स्ट्रेंथ है रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस में 15 फुल होते ही हमारी एडमिशन क्लोज हो जाती हैं और हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब ये पूरी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, सिर्फ 15,000 में। 15,000 में आपको ये कंप्लीट बैच मिलेगा, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू हर एक चीज़। ठीक है, यानी कि प्री और मेंस का जनरली हमारा जो है वो रहेगा। इंटरव्यू देखो लाइट सर्विसेज में डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो इंटरव्यू की गाइडेंस हम देते हैं। जैसे एनटी का बच्चा, यही बच्चा एनटी में भी अपेयर होगा, एचएस में भी अपेयर होगा, है ना, तो हम इंटरव्यू की गाइडेंस भी उनको देते हैं। तो ये हमारा जो है वो मकसद रहता है, क्वालिटी, रिजल्ट एंड अफोर्डेबिलिटी, जो कि लर्निंग हिमाचल का एक मोटो भी है। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है वो कवर अप होगा। लिमिटेड सीट्स हैं, अफोर्डेबल प्राइस है, क्वालिटी एजुकेशन है, सो चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव, ठीक है, विच इज़ टेकन बाय लर्निंग हिमाचल, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप हमारे प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश में आपको कवर अप करवाया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए इनिशिएटिव है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो हमारी एडमिशन्स हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, और मेन बात यह है कि हम हर एक एजुकेटर आपके साथ जो है वो टच में रहता है, हर एक टीचर आपके साथ टच में रहता है। आप किसी भी टीचर से कभी भी जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम 24/7। क्लियर, मेन बात है ऑल टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में, हायर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा के आ गए हैं। ठीक है, और खुद एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किए हैं। ठीक है गाइज, तो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, ठीक है, तो आप कर सकते हैं हमें कॉन्टैक्ट। जल्द ही हमारा बैच शुरू हो जाएगा। सो गाइज,
नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको डेली बेसिस पे जो है वो कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइव बैच के लिए आप ऑलरेडी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।